अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे व्यूअर्स की फरमाइश पर चिकन कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते का शुमार हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खानों में टॉप 10 खानों में होता है। कोफ्ता आम रूटीन में नहीं बनाया जाता। कोफ्ते को या तो किसी त्यौहार पे या किसी एहतमाम पर या किसी फंक्शन पर बनाया जाता है और कोफ्ते को लग्जरी खाना भी कहा जाता है। इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम और मेहनत दरकार है, क्योंकि कोफ्ते को बनाना और इसको संभालना आसान काम नहीं है। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि बनने के बाद टेस्ट की सूरत में जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी कोफ्ते बनते हैं तो आपकी जो मेहनत होती है वो तमाम की तमाम वसूल हो जाती है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमने कोफ्ते बनाने के लिए लिया है चिकन बोनलेस 1 kg। चिकन कोफ्तों को यहाँ पर हम 2 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम तैयार कर रहे हैं मीट बॉल और सेकेंड पार्ट के अंदर कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। चिकन मीट बॉल तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है चिकन 1 kg बोनलेस चिकन। चॉपर के अंदर डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कीमे वाली मशीन के अंदर भी निकाल सकते हैं या फिर इमाम दस्ता या सिल बट्टे के ऊपर भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ वेजेस ऐड करेंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ की ओनियन को रफली कट करके डाल दिया है और अब डालेंगे इसके अंदर 8 अदद हरी मिर्च, 3 से 4 अदद गार्लिक क्लव, 1 अदद 1 इंच का अदरक का पीस, पुदीना 1 गट्ठी और धनिया फ्रेश पुदीने से डबल लेना है। चिकन और अदर इंग्रेडिएंट्स को हमने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है। 2 मिनट लगे हैं। अगर आपने वेजिस को पहले ही ग्राइंड कर लिया तो फिर 1 मिनट के अंदर ही कीमा हमारा तैयार होगा, लेकिन यहाँ पर हमने वेजिस को साथ ही मिक्स किया था तो इसलिए 2 मिनट लगे हैं। देखिएगा, अभी आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त चॉप हुआ है। और फिर इसके बाद हम बना लेंगे इसकी मीट बॉल। तो इसको ज़्यादा नहीं पीसना। जब हम बीफ का कीमा ले रहे होते हैं तो उस वक्त उसको हमने ज़्यादा पीसना होता है, क्योंकि बाइंडिंग करनी होती है। तो चिकन के अंदर बाइंडिंग इजीली हो जाती है, तो 1 मिनट इनफ है अगर आपने वेजिस पहले ही पीस रखी हैं। फाइनली इस टाइम पर हमारा कीमा चॉप है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक और नमक ऐड करने के बाद बना लेंगे मीट बॉल। साल्ट 1/2 टेबल स्पून। अब कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अगर आपका बैटर पतला हो तो उस सूरत में आपने चने की भुनी हुई दाल डाल सकते हैं, लेकिन हमारा बैटर इस टाइम पर परफेक्ट तैयार है। अब हम इसके बना लेते हैं मीट बॉल। चलें जी, मीट बॉल तैयार करते हैं। मीट बॉल तैयार करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। ऑयल को लगा लिया है हाथ पर। जिस साइज़ की आपने मीट बॉल बनानी है उस साइज़ में बना लिएगा। इसका जो आइडियल वेट वो 35 to 40 ग्राम। अच्छा, आपने इस तरह हाथ से लाजमी प्रेस करने हैं। जब आप हाथ से इस तरह प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपके कोफ्ते परफेक्ट तैयार होंगे। इसी तरह आपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। मीट बॉल हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको रख देते हैं साइड पर 5 मिनट के लिए, क्योंकि जौन सा हमने गोश्त इस्तेमाल किया था गोश्त के अंदर पानी होता है और साथ ही हमने ऑयल का भी इस्तेमाल किया था मीट बॉल बनाते हुए। हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद होती है और यही हवा इस कोफ्तों को ड्राई करेगा और ड्राई होने से इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, यानी कि कवर सा बन जाएगा, जो बहुत कीमती होगा कुकिंग के दौरान। ये हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ को हम देख नहीं सकते। कोफ्तों को कर लेते हैं फ्राई। एक फ्राई पैन लिया है, फ्लेम को करते हैं ऑन और थोड़ा सा डाल लेते हैं ऑयल। हमने यहाँ पर जस्ट इसको ग्रीस करना है, इतना ऑयल हो कि हमारे कोफ्ते फ्राई हो जाए। अब एक एक करके कोफ्तों को शिफ्ट कर देते हैं। कोफ्तों को गरम ऑयल के अंदर डालना है। कोफ्तों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है और 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर।
3 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। 2 मिनट पहले एक साइड को फ्राई किया है और फिर 1 मिनट के अंदर दूसरी साइड फ्राई हुई है। देखिए एक भी मीट बॉल नहीं टूटा है और ये फ्राई भी हो चुके हैं और एंड तक ये इसी तरह रहेंगे। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी तो बनने ही है। मीट बॉल को फ्राई कर लिया है, अब तैयार करते हैं मीट बॉल की ग्रेवी। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 अदद पॉट। फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसमें ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं 150 ml। तो जिस ऑयल में अभी हमने मीट बॉल को शैलो फ्राई किया था उसमें भी थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, वो भी आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी ऐड कर देना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे होल स्पाइसेस। 3 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग, 10 अदद काली मिर्च और 5 अदद कड़ी पत्ता। जो उनसे होल स्पाइसेस हमने डाले हैं इनका फ्लेवर निकल के बाहर आ चुका है। अब इस टाइम पर ऐड कर देंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून। साथ ही ऐड करेंगे 1 कप प्याज का पेस्ट। 1 मिनट के लिए प्याज को कुक होने देते हैं और 1 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर प्योरी। 1 मिनट हो चुका है, अब इस टाइम पर ऐड करेंगे 1 कप टमाटर प्योरी। टमाटर प्योरी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट को करेंगे मिक्स करने के बाद देते हैं कवर और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, क्योंकि प्याज में कच्चापन है और साथ ही टमाटर ने पानी भी छोड़ना है, तो 5 मिनट के अंदर पानी भी ड्राई हो जाएगा। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर, देखते हैं क्या सूरत हाल है। व्यूअर्स देखिएगा कितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, जो टमाटर ने पानी छोड़ा था वो भी इस टाइम पर ड्राई है। अब इसमें ऐड कर देंगे दही अच्छे से बीट की हुई 1 कप। दही डालने के बाद कर दिया है अच्छे से मिक्स और कर देते हैं कवर और मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दही ने भी पानी छोड़ना है और पानी को ड्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। चलें जी मिलते हैं 5 मिनट के बाद। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी की अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं मीट बॉल, शैलो फ्राई किए हुए मीट बॉल ऐड कर देंगे और अब ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर को दही के बाद आपने शामिल करना है। जब दही की बुनाई कर लो तो फिर उसके बाद पेपरिका पाउडर ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर पेपरिका पाउडर को भी स्टार्ट में ही ऐड कर देते तो फिर ये कलर ना ला पाते जौन सा अब हम लेकर आए हैं, क्योंकि दही पेपरिका पाउडर के कलर को बिल्कुल ख़त्म कर देती। अब इसमें ऐड कर देते हैं वाटर, तकरीबन 1.5 कप के करीब वाटर डालना है और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। चलिए जी मिलते हैं 10 मिनट के बाद। कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। वाओ क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एटलीस्ट इस टाइम पर कोफ्ते तैयार हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 3 अदद हरी मिर्च, नमक टू टेस्ट। नमक का आपने ख्याल रखना है क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी नमक ऐड है। हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। फाइनली कोफ्ते इस टाइम पर तैयार हैं, गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। वाओ कमाल व्यूअर, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी कोफ्ते बने हैं और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और पूरी कंप्लीट रेसिपी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एक भी क्रैक्स नहीं डला कोफ्तों में और ना ही कोई कोफ्ता ब्रेक हुआ है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं। हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।